हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़े थे एप्लीकेशन ऑफ सेट्स। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। उसके लिए ज़रूरत पड़ेगा ऑर्डर पेयर का, इसलिए पहले उसके बारे में बता रहे हैं। एक्चुअली यह चैप्टर दिया हुआ है रिलेशन एंड फंक्शन में, दिया हुआ है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, जो कि रिलेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, फंक्शन में भी यह काम करेगा, सब में काम करेगा। तो ऑर्डर पेयर पढ़ने जाते हैं। पेयर का मतलब जोड़ा। टू नंबर और ऑब्जेक्ट टेकन इन ऑर्डर इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर पेयर ए बी, छोटा ब्रैकेट में ए कॉमा बी लिख दिया, इसको पढ़ेंगे ऑर्डर पेयर ए बी। इसमें ए को कहेंगे क्या, फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट एलिमेंट, बी को क्या कहेंगे, सेकेंड कंपोनेंट और सेकेंड एलिमेंट। ऑर्डर पेयर ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या हो गया, चेंज हो गया। या ए बी इक्वल टू बी ए कब होगा, जब बी इक्वल टू ए होगा। ये ऑर्डर पेयर ए बी इक्वल टू सी डी इफ एंड ओनली ए इक्वल टू सी और बी इक्वल टू डी। ऑर्डर पेयर को टू टपल भी कहते हैं। इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। इसको सेकंड डिफिनेशन दे सकते हैं क्या, द पेयर if A and B are two sets, सेकेंड तरह से डिफाइन कर रहे हैं, then the pair AB such that A belongs to A and B belongs to B is called ordered pair। ऐसे भी इसको हम लोग कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। जैसे होता है कि if x plus 2 3 is equal to 4 2x plus y, find x and y। तो दिस इम्प्लाइज क्या करेगा, बोलिए x प्लस 2 इक्वल टू 4, यानी x इक्वल टू क्या आ गया, बोलिए 4 माइनस 2 आ गया 2, और 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू क्या आ गया, 3 माइनस 2x, यानी क्या आ गया 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1। यही हो गया आंसर। ऑर्डर ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, या इसको कर सकते हैं आप 3 टपल, 3 नंबर ए बी सी, इसको क्या कहेंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्या कर सकते हैं कि ए बी सी such that A belongs to set A, B belongs to set B and C belongs to set C is called ordered triplet। सेट नहीं भी A B C क्या है, सेट है। एंड 3 नंबर टेकन इन ऑर्डर। ऐसे ही जब हायर क्लास में जाइएगा तो n टपल, तो n एलिमेंट जैसे आ गया A1 A2 A3 so on an, इसको क्या पढ़ेंगे, n टपल। n टपल A1 belongs to set A1, B1 belongs to set A2, A3 belongs to set A3, A belongs to set N। ये क्या हो जाएगा, n टपल। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। क्या कर सकते हैं इसको, क्या बोलिए, प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, प्रोडक्ट ऑफ सेट्स।
या डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। हम लोग मान लिए कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, टू नॉन एम्प्टी सेट्स। The Cartesian product of A and B is denoted by A cross B and defined as A cross B is equal to ordered pair AB such that A belongs to A and B belongs to B। एक पूरा ऑर्डर पेयर बना देंगे, वही हो जाएगा कार्टेशियन कोड। जैसे मान लीजिए था A क्रॉस A, आप क्या लिख सकते थे, AB such that A belongs to A and B belongs to B, क्या रहेगा, A ही रहेगा। यानी एक डिफिनेशन हो गया। यानी अगर रहेगा हम लोगों को कि ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, यह क्या इंप्लाई करेगा, पहला एलिमेंट ए का होगा एंड सेकंड एलिमेंट किसका होगा, बोलिए बी का होगा। अगर ये रहता है कि ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, तो क्या इंप्लाई करेगा, A belongs to A and B belongs to A। Clear? देखिए जैसे मान लीजिए क्या था, A क्रॉस B क्रॉस C, इसको क्या लिख सकते हैं, बोलिए ए बी सी such that A belongs to A, B belongs to B and C belongs to C। अब देखिए इसे A क्रॉस A को हम लोग लिखते हैं क्या, A2 पढ़ते हैं, ऐसे A स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, A2। A क्रॉस A को क्या पढ़ेंगे, A3। जैसे R अगर है सेट ऑफ रियल नंबर R क्रॉस R मीन्स क्या हो जाएगा, एक्स वाई such that x belongs to R and y belongs to R। यानी R स्क्वायर में सोच सकते हैं R2। यह क्या हो गया, represent set of all points in two-dimensional space। ये रहेगा R क्रॉस R, यानी इसको R3 R टू दी पावर 3 में लिख देंगे। या क्या हो जाएगा, x y z such that x belongs to R, y belongs to R and z belongs to R। यह क्या रिप्रेजेंट करेगा, this represents set of all points in three-dimensional space। अब जहां भी कहीं लिखा जाएगा हायर क्लास में जाइएगा कि आर स्क्वायर का मतलब 2-डायमेंशनल स्पेस, आर क्यूब 3-डायमेंशनल स्पेस, आर के पावर n लिखा रहेगा कहीं ना कहीं, ये क्या हो जाएगा, n-डायमेंशनल स्पेस। तो हम लोगों को लेवल में 3-डायमेंशनल तक ही पढ़ना है। हायर क्लास में ये n-डायमेंशनल स्पेस भी हम लोग पढ़ेंगे। मान लीजिए कि ये है
1 2 3, बी है -3 4, 3 -4। तो हमको चाहिए ए क्रॉस बी। अब देखिए ये पहले लिख दिए, देखिए समझाने के लिए ऐसे लिखना है, ऐसे लिखने का जरूरत भी नहीं, ऊपर नीचे लिख दीजिएगा ज़्यादा अच्छा है। क्रॉस 3 -4। अब देखिए ऑर्डर पेयर बनाना है। अब एक का इसमें से 1 लिए, 1 3, फिर क्या हो गया 1 -4, 2 3, 2 -4, 3 3, 3 -4, यही हो गया 1 2 3 4 5 6। एक रो बी में कितना एलिमेंट हो गया बोलिए 6 एलिमेंट। तो यहाँ अभी नोट में लिखेंगे एन ए क्रॉस बी, यह हो जाता है क्या बोलिए एन ए इंटू एन बी। यानी क्या गया एन ए में कितना एलिमेंट है 3, या बी में कितना है 2, क्या हो गया 6। तो टोटल एलिमेंट इसमें कितना हो गया 6। अब देखिए इसका नाम कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों पड़ा। देखिए इसको कार्टेशियन प्लेन में मान लीजिए कि एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, तो पहला एलिमेंट को एक्स एक्सिस पर ए को एक एलिमेंट क्या है 1, मान लीजिए कि यही 1 है या 2 है, यही 1 है 2 है 3 है, यह है 1 2 3, ठीक है 3 है 1 2 3 4 है -4 है। अब देखिए क्या दिया है 1 3, यही है 3 1 2 3 1 2 3, यही है -4। अब 1 3, यही हो गया 1 3, 1 -4, यही हो गया 1 -4। फिर क्या हो गया बोलिए 2 3, 2 3 2 -4, -4, इधर भी हो गया 3 -4, 3 3, यही हो गया कार्टेशियन प्लेन में दिखा दिए, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेक्स। क्लियर, इतना की कोई जरूरत भी नहीं है। अब देखिए यानी कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट द्वारा इसको हम लोग दिखा सकते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेक्स। अब देखिए इसी में अगर निकालते हैं हम लोग क्या बी क्रॉस है, यहाँ 3 -4 पहले आ गया, ये बाद में चला गया, यहाँ सब एलिमेंट वही है, ऑर्डर चेंज हो गया 3 1 3 2 3 3 -4 1 -4 2 -4 3। तो देखिए देयरफॉर यहाँ क्या देखें हम लोग ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। जैसे रहता है कि इफ ए इक्वल टू 1 2 फाइंड ए क्रॉस ए। अब देखिए तो पहले हम लोग क्या निकाले ए क्रॉस ए, 1 2 क्रॉस 1 2 क्या आ गया बोलिए 1 1
अब देखिए, अब एक बार ए को हम यहाँ लिख देते हैं, इतना नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, 1 2 यहाँ कर दिए। अब निकाल लें ए क्रॉस ए क्रॉस ए। ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए ए क्रॉस ए यही है, इसका पहला एलिमेंट क्या है बोलिए 1 1। यहाँ लिख दिए 1 1। इसके साथ इसमें क्या रखेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है 1 1 1 1 1 2। फिर क्या हो गया 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2। फिर क्या 2 2 1 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8। एन ए क्रॉस ए माने नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा एन ए इंटू एन ए। कितना आ गया बोलिए 2 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो गया बोलिए 8 एलिमेंट इसमें हो गया। ए क्रॉस बी इक्वल टू है A1 A2 B1 B2 C1 C2। करेगा कि फाइंड द सेट A एंड सेट B। सिंपल है, तो पहला एलिमेंट किसका होगा बोलिए ए का होगा, इसमें क्या हो गया A B C, और B क्या हो गया सेकंड एलिमेंट क्या है 1 2 है, यही हो गया B हो गया 1 2। देखिए कुछ नोट लिख लीजिए। A B C are none are sets है। देखिए N इंटू A क्रॉस B क्या होता है बोलिए NA इंटू NB, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। एन ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा एन ए इंटू एन ए रहेगा कि एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या हो जाएगा बोलिए, अभी देखें एन ए इंटू एन बी इंटू एन सी ए बी सी। जैसे मान लिख रहा था कि इफ द सेट ए contains 5 elements and set A contains 5 elements and B है A B C, then number of element in A cross B इज इक्वल टू डैश डैश। यानी क्या हो गया, हम लोगों को क्या निकालना है एन ए क्रॉस बी क्या होता है फॉर्मूला एन ए इंटू एन बी। ए में कितना एलिमेंट क्वेश्चन में दिया है 5, इसमें कितना है 3, 5 3 जा 15 हो गया आंसर। देखिए नोट टू इफ ए और बी इक्वल टू 5 है, कोई एक 5 आ गया तो
देन ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, फाइव ही होगा, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट्री नहीं होगा, ऑर्डर पेयर बनेगा ही नहीं बनेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, फाइव। अब देखिए नोट 3 काफी इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी जानते भी हैं आप। इफ एन ए इज इक्वल टू, मान लिए कि एन है, एन बी इक्वल टू एन है, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट एन है, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A cross B is equal to 2 to the power n A cross B, यानी 2 to the power n A into n B, यानी 2 to the power n into n। यह स्कूल के लिए नोट 1 हो गया एग्जाम। डायरेक्ट अपना यूज करेंगे, ए स्कूल में आएगा, लेकिन कंडीशन में घुमा के कैसे आएगा आपको बताया गया था सबसेट में, द नंबर ऑफ, ध्यान दीजिएगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, थर्ड का लिख रहे हैं, थर्ड का है या फर्स्ट है, ए क्रॉस बी विच कंटेन्स फर्स्ट है, इसका ए है एग्जैक्टली आर एलिमेंट्स इज क्या हो जाएगा, m इंटू n सी आर। ये रहता क्या, सेकेंड का फर्स्ट है, नोट 3 हुआ, 3 का हो गया या फर्स्ट, यह हो गया सेकेंड, इसका यह हो गया फर्स्ट। Here the contains at least r elements, इसको लिखने की जरूरत नहीं, आप जानते ही हैं। इज क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू mn_cr प्लस mn_cr प्लस 1 प्लस mn_cmn। एक था कि ATC अब जैसा रहेगा वैसा केस आपको जो सब्जेक्ट में था वैसे क्वेश्चन बन। जैसे क्वेश्चन लिखिए जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम है कैसा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी आ जाएगा। इफ A and B are two sets containing 2 and 4 elements respectively, 4 elements respectively, the number of subset of A cross B which contains 3 or more elements, एक डैश या चार्ट वो ऑप्शन दे देगा, क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस। जितना कुछ सेट पढ़े हैं सब ध्यान से सारा चैप्टर पढ़िएगा तो जेईई मेंस में या डिफरेंट इंजीनियरिंग कंपटीशन में एनडीए में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन उससे रिलेटेड आपको आएगा ही आएगा। एक 2 जोड़ करके 30 क्वेश्चन बनेगा।
अगर सिर्फ छोड़ दीजिएगा तो समझिए कि आपका ये 2 क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। फिर जिसको भी जेईई मेंस भी देना है, एडवांस भी देना है, कोई भी इंजीनियरिंग कंपटीशन देना है, एनडीए में बैठना है, बैंक के पीओ में बैठना है, आईएएस में बैठना है, सब में जनरल नॉलेज में आएगा, सबके लिए जरूरी है। अब देखिए यहाँ एम ए क्या हो गया बोलिए 2, एन बी क्या है बोलिए 4, तो एन ए क्रॉस बी हो गया क्या बोलिए 2 इंटू 4, एन ए इंटू एन बी, 2 इंटू 4 हो गया, एक एलिमेंट है। अब सब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सबसेट, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सबसेट, अब टोटल एलिमेंट कितना हो गया 3 और मोर, तो क्या हो गया 8C3 प्लस 8C4 प्लस 8C5 प्लस 8C6 प्लस 8C7 प्लस 8C8, पूरा लिखने का जरूरत भी नहीं है, सबका अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं, या सीधे क्या जानते हैं हम लोग, आपको पढ़े हैं 2 के पावर 8 माइनस 8C0 माइनस 8C1 माइनस 8C2, इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा, क्या गया 256 माइनस 1 माइनस 8 माइनस 8C2 28, 256 माइनस 37 इक्वल टू क्या आ गया सर 219 आ गया, ये हो गया आंसर। तो कंपटीशन में इस तरह से आएगा, और क्या आएगा बता रहे हैं, ऐसा सबसेट में ही आप बनाए हुए थे। इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाता 2 टू द पावर 8, यानी 8C0 से 8C8 क्या होता है 2 टू द पावर 8। एक क्वेश्चन लिखिए स्कूल जैसा है, इफ ए क्रॉस ए has 9 elements of which 2 are 2, 3 and 3, 4. Find the set A and remaining elements of A cross, and remaining 7 elements of A cross। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है एन ए क्रॉस ए इक्वल टू 9, यानी क्या हो गया एन ए इंटू एन ए इक्वल टू 9, देयरफॉर एन ए इक्वल टू 3। ए में कितना एलिमेंट है 3 एलिमेंट्स। अब देखिए 2, 3 कहाँ है ए क्रॉस ए में है, 3, 4 भी कहाँ है ए क्रॉस ए में है, दिस इम्प्लाइज 2 कहाँ होगा ए में होगा, 3 कहाँ होगा ए में होगा, 4 कहाँ होगा ए में होगा। तो ए का मान क्या आ गया बोलिए 2, 3, 4, यही हो गया आंसर। अब ए क्रॉस ए का हमको रिमेनिंग 7 एलिमेंट निकालना है, तो ए क्रॉस से निकाल लेंगे, उसमें से इसको हटा देंगे, वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब ऐसे कह रहा है क्या इसका रिमेनिंग एलिमेंट निकालना है, तो यहाँ ए आ गया 2, 3, 4, इसके नीचे ए लिख दिए 2, 3, तो रिमेनिंग 7 एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए आर क्या हो जाएगा बोलिए, यहाँ देखिए 2, 3 छोड़ दिया जाए क्योंकि 2, 3 यहाँ लिखा हुआ है, 2, 4, 3, 2, 3, 3,
3 4 भी छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ है। अब क्या हो गया बोलिए 4 2 4 3 4 4, यही हो गया आंसर। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ सारा लिख देते हैं, इसको काट देते, 2 3 4 3 4 को इसमें से काट देते हैं, तभी हो जाता है। कहता है कि ए बी सी आर 3 सेट्स such that first है A is subset of B, then prove that A cross C is subset of B cross C. Second है A cross C is equal to B cross C. Prove that A cross C equal to B cross C. Prove that B equal to C. B equal to C. अब देखिए हम लोग फर्स्ट कर रहे हैं, यहाँ दिया हुआ है गिवन है क्या A सबसेट ऑफ B गिवन है। प्रूव करना है क्या A क्रॉस E सबसेट ऑफ B क्रॉस। मतलब मान लिए क्या AC belongs to A cross C. This implies A belongs to A and C belongs to C. अब एक किसका सबसेट है B का, this implies A belongs to B and C belongs to C. This implies क्या हो गया AC belongs to B cross C. क्या हो गया, मान के चले A क्रॉस C में आ गया कहाँ B क्रॉस C में, A क्रॉस C सबसेट ऑफ B क्रॉस C। अब देखिए सेकेंड यहाँ दिया हुआ है कि A क्रॉस C इज इक्वल टू B क्रॉस C। तो प्रूव करना है क्या B इक्वल टू C। चाहे कर दीजिए क्या A क्रॉस B इक्वल टू कर दीजिएगा B क्रॉस C। A क्रॉस B कर देते हैं, B क्रॉस C है तो प्रूव करना है कि B इक्वल टू C। अच्छा देख रहे हैं। अब देखिए हमको दिखाना है कि B सबसेट होगा C का, C सबसेट होगा B। हम लोग मान लेते हैं क्या बोलिए B बिलोंग्स टू B है, मान लिए। This implies AB belongs to B, where AE belongs to A. This implies AB belongs to क्या हो जाएगा A क्रॉस B. This implies AB belongs to B cross C. क्या कर दीजिए क्या A क्रॉस C कर दीजिए, A क्रॉस C रख दीजिए। क्वेश्चन कर लीजिएगा AB इक्वल टू A क्रॉस C। यार बिलोंग्स टू क्या हो गया बोलिए A क्रॉस C। तो दिस इंप्लाइज क्या हो गया, ये तो A में है तो B कहाँ हो गया बोलिए C में हो गया। अब B मान के चले B में आ गया किसमें C में, तो B सबसेट ऑफ C। अब सिमिलरली we can prove that C subset of B, therefore B equal to C। क्वेश्चन सुधार लीजिएगा क्या, इसमें क्वेश्चन था क्या कि A क्रॉस B इक्वल टू A क्रॉस C है तो प्रूव करना है कि B इक्वल टू C। ठीक है ऐसा ही है।
कुछ थ्योरम है जो हम लोग स्कूल में जरूरत नहीं है, लेकिन डायरेक्ट इनके ये ऑलरेडी जानते हैं। इफ ए बी सी आर एनी थ्री सेट्स देन थ्योरम है ए क्रॉस बी यूनियन सी, बाहर वाला इंटू अंदर वाला प्लस, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, डायरेक्ट यूज करना है। स्कूल में आएगा 3 को एग्जाम्पल दे देगा, कहेगा वेरीफाई कीजिए LHS इक्वल टू RHS। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। A माइनस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी क्रॉस ए माइनस। एक और थ्योरम है, इसको भी लिख लीजिएगा। फॉर एनी सेट्स ए बी सी डी, एनी सेट्स ए बी सी डी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। देखिए एक नोट लिखिए या टीएस भी कहिए, इसको प्रूव भी कर देंगे। देखिए भाई वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, इसको प्रूव भी कर लिया जाएगा। इफ ए एंड बी हैज n एलिमेंट्स कॉमन, ए और बी में कितना कॉमन एलिमेंट है? m एलिमेंट कॉमन है। देन द नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इन A क्रॉस B and B क्रॉस A is equal to m square। यानी क्या हुआ? दैट इज इफ m a इंटरसेक्शन b इक्वल टू m, देन m a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a इज इक्वल टू m स्क्वायर। क्वेश्चन आएगा क्या कि ए और बी में अगर 10 एलिमेंट कॉमन है तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितना एलिमेंट कॉमन होगा? तो सीधे क्या लिखिएगा? 10 स्क्वायर इक्वल टू 100। नहीं तो बहुत लोग करेगा क्या, केवल जानता है कि ए क्रॉस बी क्या होता है, बी क्रॉस ए क्या होता है, रहेगा निकालने, पर निकाल के फिर जोड़ेगा तो कहीं बहुत बर्बाद हो जाएगा। और मान लीजिए नहीं भी याद है, सारा कॉन्सेप्ट जानते हैं तो डायरेक्ट निकाल लीजिए। कैसे? मान लीजिए नहीं मालूम है आप, तो यहाँ क्या दिया हुआ है, हम लोग को कॉन्सेप्ट मालूम है तो इस नोट का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एम ए क्रॉस बी ए इंटरसेक्शन बी दिया है। कितना बोलिए? एम ए इंटरसेक्शन बी एम था। अब देखिए चाहिए क्या? एम ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। चिंता मत कीजिए, एक स्टेप में बन जाएगा। अभी पढ़े हैं, इसको क्या लिखेंगे बोलिए? ए इंटरसेक्शन बी, अभी थ्योरम पढ़े हैं, अक्रॉस बी इंटरसेक्शन ए। या समझिए कि ए है या समझिए बी है, तो इसका मान क्या होगा? एम ए इंटरसेक्शन बी इंटू एम बी इंटरसेक्शन ए। एम ए इंटरसेक्शन बी कितना है? एम। अभी क्या है? एम। एम इंटू एम क्या हो गया? एम स्क्वायर निकाल लिए। तो सारा कॉन्सेप्ट मालूम है, ये सब नोट हम लोग खुद निकाल लेंगे। लेकिन मैक्सिमम लोग को क्या कहता है कि जान जाता है कि ए क्रॉस बी क्या होता है, ऑर्डर पेयर ये होता है, बी क्रॉस ए होता है,
उसके बाद रिलेशन पढ़ना शुरू कर दिया। रिलेशन पढ़ने के पहले यह सब का जरूरी है पढ़ना। देखिए जैसे प्रॉब्लम दे रहे हैं, इफ कहेगा राइट आर इन रोस्टर फॉर आर इक्वल टू दे दिया एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 एक्स वाई बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर। अब देखिए इसी कंपटीशन में पूछेगा तो कहेगा क्या, इफ आर इक्वल टू एक्स वाई such that x square plus y square equal to 25 x y belongs to z। z का मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ इंटीजर्स। then number of element in R is equal to dash dash। यही आर रिलेशन हो जाएगा, ऐसे पूछे। अब देखिए अब सेकंड बना रहे हैं, यहाँ देखिए एक्स वाई फर्स्ट एकदम आर में है तो इम्प्लाई कर रहा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 और यहाँ एक्स और वाई दोनों ही क्या है, इंटीजर है। अब वहाँ पर क्या है, दोनों नेचुरल नंबर। देयरफॉर यहाँ वाई का मान क्या, वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स वाई इक्वल टू क्या हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस एक्स। कंडीशन है कि एक्स और वाई दोनों ही क्या है, इंटीजर है। यहाँ दोनों क्या था, नेचुरल नंबर, यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखते क्योंकि नेचुरल नंबर निगेटिव नहीं होता है। अब यहाँ हम लोग x का वैल्यू रखेंगे, y का मान यहाँ से लिखेंगे। y क्या है बोलिए, प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस एक्स समान ले लिए 0 तो y क्या हो गया प्लस माइनस 5। अब देखिए 1 ले नहीं सकते हैं क्योंकि 25 का रूट निकलेगा नहीं, 2 भी नहीं ले सकते हैं, 3 लेंगे 25 माइनस 9 16 प्लस माइनस 4। अब माइनस 3 लेंगे तब भी क्या आएगा प्लस माइनस 4। अब 4 लेंगे तो क्या आएगा प्लस माइनस 3, माइनस 4 लेंगे प्लस माइनस 3, 5 लेंगे 0 माइनस 5 लेंगे 0। तो काउंट करना है, देखिए 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10 1 11 1 12। तो आंसर क्या आ जाएगा 12 पॉइंट होगा। अब ऐसे आर क्या हो जाएगा, क्यों 12 हो गया, क्योंकि इस आर में क्या क्या होगा बोलिए 0 5 0 माइनस 5 3 4 3 माइनस 4, फिर क्या लिखते हैं बोलिए माइनस 3 4 माइनस 3 माइनस 4, फिर क्या हो गया बोलिए 4 3 4 माइनस 3, फिर माइनस 4 5 माइनस 4 माइनस 5, फिर क्या हो गया बोलिए 5 0 और माइनस 5 0। 8 12 एलिमेंट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यही हो गया। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स यहीं पर क्या हो गया, खत्म हो गया। जो 11 में पढ़ रहे हो एक्सरसाइज 2.1 को क्या करेंगे, पूरा बना लेंगे। नेक्स्ट क्लास में रिविजन शुरू किया जाएगा जो कि 11 12 दोनों के लिए